जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र संतान प्राप्ति के उपाय बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हर निसंतान दंपत्ति की यही इच्छा होती है कि उनके यहाँ पुत्र संतान की प्राप्ति हो, लेकिन चिंता तब बढ़ जाती है जब उनके यहाँ ना चाहते हुए भी कन्या संतान की प्राप्ति होती ही चली जाती है और पुत्र संतान का सुख देखने को नहीं मिलता। वैसे दोस्तों, आज के दौर में पुत्र संतान और कन्या संतान दोनों ही समान होते हैं। पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं होता। फिर भी वंश वृद्धि के लिए पुत्र संतान का होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि पुत्र से ही वंश आगे चलता है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ से कई संदर्भों में बात करते हैं। इन्हीं बातों का वर्णन गरुड़ पुराण ग्रंथ में भी किया गया है। इसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान और नीति नियमों के बारे में भी बताया गया है। इसलिए इसे 18 महापुराणों में से एक श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। उत्तम संतान की प्राप्ति की इच्छा हर दंपत्ति को होती है, क्योंकि संतान अगर उत्तम और गुणवान हो तो इससे समाज में माता पिता का मान सम्मान बढ़ता है। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से इसी विषय में प्रश्न करते हैं। गरुड़ के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यह प्रश्न बहुत उत्तम है और हर व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के समय स्त्री और पुरुष दोनों का चित्त प्रसन्न और मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष का मन जैसा होगा उसका प्रभाव आने वाली संतान पर भी पड़ता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए महिला के मासिक धर्म के दिनों में उसके संपर्क में नहीं रहना चाहिए। मानता है कि देवताओं द्वारा स्त्री को मासिक धर्म का श्राप दिया गया था, इसलिए इस दौरान स्त्री को अशुद्ध माना जाता है। मासिक धर्म के 5वें दिन महिला को स्नान करके शुद्ध होना जरूरी होता है। इसके बाद ही पुरुष और महिला एक कमरे में साथ रह सकते हैं। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं माना जाता। यही भगवान विष्णु कहते हैं कि मासिक धर्म से पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक स्त्री और पुरुष को संतान प्राप्ति के लिए संबंध नहीं बनाना चाहिए। मासिक धर्म के 7वें दिन के बाद महिला देवताओं और पितरों की पूजा करने योग्य मानी जाती है। इसलिए उत्तम और चरित्रवान संतान की प्राप्ति के लिए 7वें दिन के बाद ही गर्भ धारण के लिए प्रयास करना चाहिए। अर्थात मासिक धर्म के पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक भूलकर भी गर्भ धारण का प्रयास नहीं करना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को पहले स्नान करके अपने शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही बिस्तर भी साफ सुथरा होना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के विशेष उपाय के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार सम दिन पुत्र प्राप्ति के लिए होते हैं और विषम दिन पुत्री प्राप्ति के लिए होते हैं। महिला का जब मासिक धर्म शुरू होता है उस दिन को पहला दिन माना जाता है। उसके बाद दिनों की गिनती की जाती है। पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वें दिन, इन सम दिनों में गर्भाधान करने से पुत्र संतान प्राप्ति की संभावना बताई गई है। यदि वहीं मासिक धर्म के 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन और 17वें दिन गर्भाधान किया जाए तो कन्या संतान की प्राप्ति होने की बात कही गई है। लेकिन मासिक धर्म के 18वें दिन के बाद गर्भाधान से संतान प्राप्ति की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि गर्भाधान 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन ही किया जाए और गर्भाधान करते समय भगवान का ध्यान अवश्य करें और उनसे प्रार्थना करें, जैसे, हे भगवान, हमें उत्तम और गुणवान संतान की प्राप्ति अवश्य हो। दोस्तों,
इसके साथ ही कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसा कि बताया गया है कि मासिक धर्म के 5वें या 7वें दिन महिला स्नान करके शुद्ध होती है। इसके बाद महिला को हमेशा मधुर और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। महिलाओं को तीखा, चटपटा और अधिक मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। पुरुष को भी दूध और दूध से बने सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। यह भी श्रेष्ठ माना गया है कि स्त्री के रजस्वला काल से ही पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुरुष को रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर ध्यान, साधना और पूजा पाठ के लिए समय देना चाहिए। ऐसा करने से आने वाली संतान पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह गुणवान, तेजस्वी और उत्तम संस्कारों वाली होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।